बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इशू ऑफ द डे के साथ मैं हूं फैज़ान भट्ट। नाज़रीन, सबसे पहले अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में इख्तियारात की जो जंग है वो हमें दिखाई दे रही है। दो साल के अंदर एक हुकूमत ने 5 आईजीज को तब्दील कर दिया। ये आवाम के लिए फ़ायदा मंद है या सिर्फ इख्तियारात की जंग है, इस पर भी बात करेंगे। और एज एन मुस्लिम पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर हम अपने आप को मनवाते तो ज़रूर हैं और अपना इस्लाम भी आगे लेकर आते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के अनासिर हैं कि जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और मुसलमान होने पर एक धब्बा है उनके ऊपर। जिस तरह अगर हम कल मोटरवे की बात करेंगे, मोटरवे के ऊपर एक खातून के साथ 3 बच्चे उसके साथ थे, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई और जिस तरह ही उसने गाड़ी अपनी साइड पे लगाई तो कुछ लड़के कुछ इस तरह के आगे कि उन्होंने उनको उठाया, लड़की को गाड़ी से निकाला और कोशिश की ज्यादती करने की। तो इस पर हमारी एजेंसियां, हमारे पुलिस का जो इदारा है पुलिस का, वो काम तो करता दिखाई दे रहा है, लेकिन एज एन मुस्लिम जो हमारी जिम्मेदारी है क्या हम वो पूरी कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। कराची में भी 6 साल की बच्ची के साथ इसी तरह के वाकया, और अब कुछ देर पहले हमारे एक रिपोर्टर उन्होंने भी बताया कि पेशावर वाली साइड पर भी इस तरह का एक वाकया जो है वो रोनुमा हुआ। इसके बाद अगर सियासी सूरत हाल की बात करें तो नवाज शरीफ साहब अदालत की जानिब से काफ़ी पाबंदियों का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है, और आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनका जो एक केस है उस पर ज़ेर बहस है, और लाहौर हाई कोर्ट में भी उनका एक केस है वो ज़ेर बहस है। अब क्या नवाज शरीफ की अलहदा पार्टी और शहबाज शरीफ की अलहदा पार्टी होगी, क्योंकि सियासी जो हालात है वो काफ़ी हमें गर्म दिखाई देते हैं। इसके ऊपर बात करने के लिए सबसे पहले मैं टाइम बचा के, टाइम ज़ाया किए बगैर मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार, सहाफ़त में एक नाम जिनका है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब फैसल शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ साथ सीनियर नज़र रखने वाले, हुकूमत के ऊपर, पुलिस के ऊपर, मीडिया के ऊपर और हर चीज़ के ऊपर नज़र रखने वाले सीनियर जो बंदे हैं, ताहिर आलम खान, एक्स आईजी पंजाब, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कोशिश करते हैं कि हम अपनी जो बात जो स्टार्ट करना है, हम ताहिर आलम खान साहब से स्टार्ट करते हैं। खान साहब, आप जो ये आईजी तब्दील हो रहे हैं, क्या हमारे पास इतने आईजीज हैं कि जिस स्पीड में पाकिस्तान तरीके इंसाफ आईजीज को तब्दील कर रही है, तो क्या आईजीज हमारे पास इतने हैं कि हम उनको ये 5 साल पूरे कर सकेंगे, नए से नए आईजी लगा सकेंगे? खैर, आईजी तो हमारे पास काफी है, क्योंकि एडिशनल आईजी को भी आईजी ही कहा जाता है और अमूमन एडिशनल आईजी को ही आईजी पोस्ट किया जाता है जी। तो उनकी तादाद में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन इस तरह से बार बार जो तब्दील किया जाता है आईजी को, आईजी अभी अपनी कमांड को समझ नहीं पाता, अपने अफसरों से वाकिफ नहीं हो पाता, उस सूबे के मसाइल से वाकिफ नहीं हो पाता कि वो तब्दील कर दिया जाता है। इन मौजूदा आईजी जो अभी जो आईजी तब्दील किए गए शेख दस्तगीर साहब, उनको भी कोई 8 माह बाद तब्दील कर दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की उन्हें बाकायदा अपने जजमेंट में, बेटा तो आपका केस है, ये फैसला दिया है कि आईजी बल्कि दूसरे ऑफिसर्स की तैनाती का पीरियड मुकर्रर किया है, 3 साल का पीरियड है कि उससे पहले आईजी को तब्दील ना किया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि पंजाब में न सिर्फ आईजी बल्कि मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज, डीपीओ, डीसी, कमिश्नर बार बार तब्दील हो रहे हैं, बार बार तब्दील हो रहे हैं। ये आईजी साहब तो फिर अभी कुछ बर्दाश्त कर रही है, लेकिन आपको याद होगा जब शेख दस्तगीर साहब की बतौर आईजी तैनाती हुई थी, तो उनके साथ चीफ सेक्रेटरी आजम सुलेमान साहब भी तैनात हुए थे। इन दोनों अफसरों को इमरान खान साहब ने, वजीर आजम साहब ने स्पेशली इंटरव्यू करके कहा था कि आप मुकम्मल आजाद होंगे, आपके काम में कोई मुदाखलत नहीं होगी, बस आप परफॉर्मेंस अपनी शो करें और पुलिस को बेहतर करें और हुकूमती निजाम को बेहतर करें। तो ये गारंटी लेकर फिर ये तैनात हुए थे। लेकिन हम देखते हैं कि आजम सुलेमान साहब को 2-3 माह बाद ही तब्दील कर दिया और इनको अब आके तब्दील किया है। तो मेरा ख्याल है कि ये, और फिर इनका जो तबादला हुआ है उसमें इन्होंने अपने जूनियर के मुतालिक कंप्लेंट की। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जूनियर ने एमएससी साहब ने उनके मुतालिक नाजेब कलमात बोले। अब होना तो ये चाहिए था कि इनकी कंप्लेंट पर इंक्वायरी की जाती,
इवन कोई एडिशनल आईजी इंक्वायरी कर सकता था, या अगर उससे भी करवानी थी तो कोई डीएमजी का अफसर इंक्वायरी कर सकता था जी। तो बजाय इसके कि इंक्वायरी होती तो पता चलाया जाता कि आईजी की जो बात है, वो इल्जाम है, वो कहाँ तक दुरुस्त है, बगैर किसी इंक्वायरी के उनको तब्दील कर दिया गया और एक गलत मिसाल कायम कर दी गई। अब जूनियर अफसर जो है, जो सीनियर अफसर है, वो जूनियर से डरेंगे कि मेरा जूनियर इतना ताकतवर है, उसका किला इतना मजबूत है, उस सियासी हुक्मरानों के साथ उसका इतना गहरा ताल्लुक है कि वो किसी भी वक्त मेरा तबादला करा सकता है, मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा वो अपने जूनियर से भी डरेगा, उनकी ताबेदारी करेगा, जिससे पुलिस की परफॉर्मेंस पर मनफी असरात मुरतब होंगे। और जो पब्लिक सफर करेगी, जब पुलिस की परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी, पुलिस काम ठीक नहीं कर सकेगी, तो उसमें अल्टीमेटली उसका इफेक्ट जो है पब्लिक पर आएगा, क्राइम में इजाफा होगा। हाँ सर, बिल्कुल मैं सॉरी, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपका माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है। एक तो आपसे ये भी क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई आईजी अपॉइंट किया जाए तो कितना टाइम इसको देना चाहिए ताकि वो पूरा अपना पंजाब के सेटअप को समझ सके, पुलिस के सेटअप को समझ सके और इसको ठीक भी कर सके। और सेकंड क्वेश्चन भी सर प्लीज़ ये लीजिएगा कि खान साहब कहते थे कि इससे पहले जितनी हुकूमतें आई हैं, तमाम हुकूमतें पुलिस में पॉलिटिक्स को यूज़ करते हैं, पॉलिटिक्स इंजीनियरिंग पुलिस में होती थी। खान साहब कहते थे इसके बाद बिल्कुल हमारा ताल्लुक कोई पॉलिटिकल इदारों से पॉलिटिकल का कोई ताल्लुक नहीं होगा, सियासतदान अलहदा होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगी, चाहे वो पंजाब पुलिस हो। लेकिन सर इतनी स्पीड में तो पिछली हुकूमतों ने भी आईजीएस नहीं बदले जितनी स्पीड में ये यहाँ पर बदले जा रहे हैं। तो इसको आप क्या देखते हैं कि पंजाब पुलिस का जो मोराल है वो बरकरार रह सकता है सर? पंजाब पुलिस का मोराल वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हुआ है, खासतौर पर इस वाक़े के बाद। चंद सीनियर अफसरों से मेरी बातचीत हुई है और मैंने उन्हें सब मायूसी के हालत में देखा है। मैं ये तो नहीं कहता कि पंजाब में तो पुलिस में तो बगावत तो पैदा हो, लेकिन ऑफिसर जो है सख्त मायूस है और वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि काम करने का फायदा क्या है अगर उनका कमांडर ही इस तरीके से हटा दिया जाए। आपने पूछा टेन्योर कितना होना चाहिए, तो मेरे ख्याल के मुताबिक कम से कम 2 साल तो आईजी को रहना देना चाहिए। और हम देखते हैं कि पिछली गवर्नमेंट में मुश्ताक सुखेरा साहब जो है वो 2 साल तक उधर रहे। लेकिन थोड़ा सा हम अगर पुलिस में सियासी मुदाखलत की बात करें तो हम पिछली हुकूमत को भी इससे मुबर्रा करार नहीं दे सकते। मैंने जहाँ तक पुलिस अफसरान से पूछगिछ करके जो मुझे मालूमात हासिल की है उसके मुताबिक पिछली हुकूमत के दौर में इससे ज्यादा मुदाखलत थी। अच्छा। सियासी मुदाखलत इससे ज्यादा थी और इस वक्त लेकिन हम ये समझते हैं कि पिछली हुकूमत का तो कोई ऐसा दावा नहीं था। इमरान खान साहब का ये दावा था, इस हुकूमत का ये दावा था कि पुलिस को मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार किया जाएगा, उसके काम में मुदाखलत नहीं की जाएगी, उसमें इस्लाहात लाई जाएगी। लिहाजा इनके दौर में चाहे पिछली हुकूमत की निस्बत कम मुदाखलत हो तो वो मुदाखलत जो है वो इनके अपने मंशूर के खिलाफ है जिस तरह किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और हमारी भी दुआ है कि जिस तरह खान साहब कहते थे बिल्कुल इम्प्लीमेंट भी वैसा करें। अगर आप थोड़ी सी और आपकी ओपिनियन ले लें सर, आपने कल का वाकया देखा होगा मोटरवे पर, पंजाब पुलिस से लेके मोटरवे पुलिस से लेके बाकी एजेंसी से लेके वो सब लोगों की हिफाजत करने में लगे हैं। लेकिन जो मुसलमान हम भाई हैं, अल्लाह ने जो हमारा एक ताल्लुक बनाया आपस में, अगर हम उसी की कदर नहीं करेंगे और कल जो वाकया मोटरवे पर एक खातून के साथ हुआ उसके बच्चों के सामने, सर मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, आप इस पर क्या कहेंगे? इंतहाई अफसोसनाक वाकया है जी, लेकिन एक चीज हमारे मीडिया के भाइयों को नहीं पता कि वो मोटरवे नहीं है, वो रिंग रोड है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लाहौर के करीब मोटरवे पहुंचती है तो ये रिंग रोड का हिस्सा बन जाती है और रिंग रोड पर सिक्योरिटी और वहाँ पर ट्रैफिक करेंगे मोटर पुलिस के जिम्मे नहीं है, बल्कि ये जो पंजाब पुलिस है या लाहौर पुलिस है उसके जिम्मे है, उसके सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स करने होते हैं। तो एक तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये
थी या रिंग रोड, और खास तौर पर वीराने में अगर जो गुजरती है खेतों में, जंगलों में, तो इसमें सिक्योरिटी का प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। और डेफिनेटली गफलत है जिनके भी एरिया लगता है, चाहे वो थाने का एरिया लगता है या वो जो भी जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई से छोटे अफसरों तक नहीं रहनी चाहिए कि आप SHO वगैरह के खिलाफ एक्शन ले लें, बल्कि सीनियर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर हम अपने माशरे को किस तरह सिखाएं, अपने माशरे को टीच किस तरह करें? और जो सबसे बड़ा रोल मॉडल हमारा इस्लाम है, अगर हम उसी को ही पढ़ लें तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इंसानियत हमारे में आ जाएगी। तो सर इसको ठीक करने का क्या तरीका है? हम जैसे अब इसमें सोसाइटी में जो गंदगी पैदा हो गई है, सोसाइटी में इसका एक तरीका तो यह है प्रीचिंग हो, यंगस्टर्स जो है उनको हम सही तालीमात दें और उन्हें बताएं कि ये कितना बड़ा न सिर्फ दुनिया में ये जुर्म है, बल्कि ये खुदा के नजदीक भी बहुत बड़ा इसमें आजाद है इस तरह की किसी के साथ जबरदस्ती ज्यादती करना। इसके साथ साथ हमें अपना जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको दुरुस्त करना होगा, ताकि हमें अपने अदालतों को दुरुस्त करना होगा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के सिस्टम को बेहतर बनाना होगा, हमें फोरेंसिक जो एविडेंस है उसके मुताबिक तरबियत देनी होगी पुलिस को, और फिर ट्रायल के दौरान हमारे प्रोसिक्यूशन दुरुस्त काम करना होगा ताकि